गुरु दीक्षा परिवार के मेरी अनमोल बहनों, मेरे अनमोल भाइयों, आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार और आपके बड़े भाई की ओर से आपको अनंत आशीर्वाद, नववर्ष की अनंत बधाई और शुभकामनाएं आप तमाम मेरी बहनों को, मेरे अनमोल भाइयों को। प्रिय लाडले भाइयों, प्रिय अनमोल बहनों, आज यह वीडियो सेशन आपके लिए बनाना नववर्ष में इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें, मेरे भाई एक दिन सफलता के सर्वोच्च सीढ़ी की ओर अग्रसर हो। बेशक आपके शिक्षक, आपके मेरे भाई जो कि इस वक्त फ़ोन पर आपके सामने में कुछ बातें आपको कह रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में विशेष सफलता अर्जित नहीं की, मगर मैं आप बच्चों के बीच में जो भी मुझे कुछ आता है, अल्प ज्ञानी होने के बावजूद मैं आपके बीच में जो भी मैंने ज्ञान अर्जन किया है उसको मैं जब दिन रात जब आपके बीच में समर्पित करता हूं तो मुझे गौरव का एहसास होता है। और आप लोगों ने इतने अनमोल शिक्षक समाज में हैं, इसके बावजूद मेरे जैसे छोटे से सामान्य से शिक्षक, सामान्य से बड़े भाई की शैक्षणिक संस्थान में आप लोग आते हैं, तो ये मेरे लिए बेहद ही गर्व की बात है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबसे यह कहना है कि साल तो बदल गया है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय अनमोल बहनों, प्रिय अनमोल भाइयों, इस साल आप खुद को बदलिए। प्लीज़ कोई भी ऐसा कार्य आप अपने मन, कर्म, वचन से न कीजिए जिससे कि आपके माता पिता की छवि खराब हो। आप लोग ऐसे कार्यों को कीजिए जिससे कि आपके माता पिता को एक दिन आपके ऊपर गर्व का एहसास हो। 2025-24 में जो भी आपकी बुरी आदतें रही हैं, उन बुरी आदतों को 2024 को मुबारक कीजिए और 2025 में आप उन आदतों को अपनाइए जो आदतें आपके अंदर परिवर्तन लाए। 2024 में यदि आपने कभी भी किसी एक पल ऐसा रहा होगा कि आपने यदि अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बातें की होगी, तो यह दोहराइए नहीं। माता पिता आपके बीच में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जब तक आपके माता पिता हैं, आप अपने व्यवहार से, आप अपने विचार से उनको इतनी खुशी दीजिए कि उनको गर्व हो कि नहीं, मेरे बच्चे काफ़ी संस्कारी हैं। साथ ही साथ आप अपने स्कूल में, विद्यालय में अथवा शैक्षणिक संस्थान में किसी भी स्तर पर आप जब विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐसी अनावश्यक गतिविधियों को न कीजिए जिससे कि आपके शिक्षक का हृदय दुखी हो और वह आपको डांटते हुए अथवा डांटना ही छोड़ देवे और शिक्षक आपको कुछ भला बुरा ना समझाए। तब इससे बड़ा पनिशमेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो विद्यालय के शिक्षकों की बातों को माने। शिक्षक जो होते हैं वो आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको समझाते हैं, उनकी बातों को समझे। उनके पास आपसे अधिक अनुभव है, वो आपको समझाते हैं इसलिए ताकि आप भविष्य में कुछ बेहतर बन सके। तो उनकी बातों को समझिए, माता पिता की मेहनत को समझिए। नववर्ष में केवल नया भोजन, नया कपड़ा पहन लेना और कुछ विशेष भोजन पकवान के रूप में ग्रहण कर लेना ही नए साल का मतलब नहीं होता है। यहाँ वहाँ घूमना और मन में नकारात्मक भावों को रखना, यह नए साल का मतलब नहीं है। तो नए साल का मतलब है कि हम लोग खुद के अंदर भी परिवर्तन लाएं और आप सभी लोगों से यही प्रार्थना, यही आग्रह पुनः एक बार आपके बड़े भाई की ओर से आपके लिए कि इस वर्ष आप खुद के अंदर परिवर्तन लाएं। आप लोग अपने अंदर इतने सुंदर परिवर्तन लाएं कि एक दिन हमें भी गर्व हो कि मैंने अपने अनमोल भाइयों को पढ़ाया, मैंने अपनी अनमोल बहनों को पढ़ाया और मुझसे जब तक मेरी सांसें शेष है, जब तक इस गांव में मेरा शैक्षणिक संस्थान चल रहा है, मैं आप तमाम विद्यार्थियों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। जब भी मेरी कोई अभी आवश्यकता आपको लगे, आपका बड़ा भाई आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आप पढ़ाई के क्षेत्र में किसी प्रकार की मदद करने के लिए यथासंभव जो भी मुझसे शक्ति बन पाएगा उससे मैं करने का प्रयास करूंगा। और कभी भी मेरे विचार से, मेरी आवाज़ से, मेरे कर्म से, मेरे वचन से, अगर मेरे डांटने से यदि आपके मन को तनिक भी आहत हुआ हो तो अपने बड़े भाई को क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। परंतु मगर ख्याल रखिएगा, जो कभी भी शिक्षक ने मुझे डांटा क्यों, ध्यान रहे मेरी अपनी बहन भी यदि होती तो मैं उसको उतना ज़्यादा स्नेह नहीं करता जितना मैं आप तमाम बहनों को करता हूँ। मेरे अपने बड़े भाई के बीच में मैं कम ही समय व्यतीत कर पाता हूँ और मैं अपना सर्वाधिक समय जो है मैं आप तमाम छोटे भाइयों के बीच में समर्पित करता हूँ। तो मेरा अतिशय प्रेम, मेरे स्वयं की जो भ्राताश्री जो हैं उनसे भी अतिशय प्रेम मुझे आप सबों से है। अपने परिवार से भी अत्यधिक समय मैं आप लोगों के बीच में गुजारता हूँ और हमेशा यह प्रयास करता हूँ कि जिस वक्त पूजन करने भी आता हूँ तो इस वक्त में मेरी प्रार्थनाएं ईश्वर से मात्र इतनी रहती हैं कि हे ईश्वर, मुझे विशेष सफलता प्राप्त हो या अथवा ना हो, मगर मेरे शैक्षणिक संस्थान में, मेरी छोटी सी कुटिया में जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वह सफलता के सर्वोच्च सीढ़ी की ओर एक दिन अग्रसर हों और सफलता के सर्वोच्च सीढ़ी उनको प्राप्त हो। पुनः नववर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ आप तमाम विद्यार्थियों को ढेर सारा आशीर्वाद और अनंत स्नेह। धन्यवाद।